तो दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के ऊपर आपको जो भी जानकारी मिलती है वो सबसे सटीक जानकारी मिलती है, ऑफिशियल जानकारी देता हूं और बिल्कुल सही डायरेक्शन के साथ में आपको सारी बातें बताता हूं जो आपके लाइफ टाइम काम में आने वाली है। दोस्तों मित्रों, तो आज का हमारा दमदार टॉपिक है, तो अभी से सीट की पेटियां बांध लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने भैया किसी भी प्रकार से लोन का सेटलमेंट करवा दिया, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवा दिया, डिफॉल्टर हो गए, क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर घट गया, मुझे बताया 75 से 100 पॉइंट तक क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर घट गया, अब आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्कोर को किस प्रकार से 900 के पास ले जाऊं। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं आपको पूरे रामबाण तरीके बताऊंगा जिनके द्वारा आपका सिविल स्कोर 900 के पास में पहुंच जाएगा। मित्रों, गारंटेड तरीके से बता रहा हूं। अगर नहीं पहुंचे तो कमेंट में गाली लिख देना, वीडियो डिसलाइक कर देना और रिपोर्ट कर देना मेरी, लेकिन ध्यान से सुन लेना। पूरी 500 की 500 बातें मैं बताने वाला हूं आपको, जेन्युइन बातें बताऊंगा, अपने खुद का एक्सपीरियंस, जो हमारा डेली का जो लोन सैंक्शन करवाते हैं हम, हमारा डेली का फाइल होगा, इधर उधर का एनबीएफसी के पास में भटकते हैं, बैंकों के पास में जाते हैं, सारा निचोड़ आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप लोग अपना सिविल स्कोर सेटलमेंट और डिफॉल्टर के बाद में बढ़ा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्या आपका डिफॉल्टर हो गई, सेटलमेंट करवा दिया, तो अब आपको कोई लोन तो देगा नहीं, डायरेक्टली देगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे देगा। तो इस जंजाल में रुक जाओ थोड़ा सा, मेरे पूरे पॉइंट सुन लो ध्यान से। एक काम करना, आपकी जेब में 25,000 रुपए होंगे, हाँ साहब है, किसी को देनी थोड़ी, किसी को नहीं देना, किसी को घूस नहीं देनी है, चुपचाप बैंक में जाओ, उसके एफडी करवा लो। 25,000 रुपए की एफडी करवा ली, साहब करवा ली। अब क्या करें, एफडी करवाने के 1 महीने के बाद में आप लोग जाएंगे बैंक में और बैंक में एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि साहब हमें एफडी के ऊपर लोन चाहिए, फिक्स डिपॉजिट अगेंस्ट लोन चाहिए, और एफडी के ऊपर लोन आपका बिना सिविल स्कोर के मिल जाएगा। आप लोगों को आपका जितना भी आप लोग एफडी कराओगे उसका 95% तक का आप लोगों को बिना किसी टेंशन के आपको वहां पर लोन मिल जाएगा। मित्रों, तो आपने 25,000 रुपए लगाए और आपको 22-23 हजार के आसपास वहां पर ऋण मिल जाएगा। आप लोग उसकी ईएमआई 12 महीने तक के लिए करवा लीजिए, 6 महीने तक करवा लीजिए, आप लोग उसके 3 महीने तक ईएमआई करवा लीजिए, 3 महीना मोस्ट है। पहला काम तो वो कर लीजिए। 101% मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूं, इस पहले तरीके से आपका काम हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं। मैं तो कोई छोटा सा क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा अपने को, ठीक। 10,000 की लिमिट मिल गई, 20,000 की लिमिट गई, 50,000 की, लाख की लिमिट मिल गई, जितनी भी लिमिट गई दोस्तों, उसका ध्यान रखना, आपको 25% इस्तेमाल करना है। वैसे आप 30% तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग 10% ले लो, 15% ले लो, हमें तो हमारा क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर बढ़ाना है। मैक्सिमम आप लोग उसका 30%, यानी कि मान लो सपोज करो 10,000 का लिमिट का अगर आपके पास में तो क्रेडिट कार्ड मिल गया आपको, ठीक है, कितनी चार्जेस में मिलो ले लो एक बार चुपचाप से, हमें इसको सही करना है, फिर बाद में अपन अच्छे बैंकों से लेंगे, बहुत लो इंटरेस्ट के ऊपर लेंगे। ध्यान से सुन लेना, मेरी सही बात है। 10,000 का लिया आप लोगों ने, उसको 2,500 रुपए तक खर्च कर दो, फिर से उसको वापस से चुका दो, 2,500 रुपए तक खर्च कर दो, फिर से उसको वापस चुका दो। 101% कोई माइका लाल आपका सिविल स्कोर बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो दोस्तों, अगला तरीका मैं आपको बताऊं। अगर आपको क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं मिला तो फिर तो आप लोग एफडी वाला तरीका कर लेना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अगली बात सुनोगे, आपके हाथ में अगला तरीका 300 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। 300 पॉइंट आपके मुट्ठी में है। कैसे? अगर आप लोगों ने मान लो, ऐसा थोड़ी मान लो 5 लोन ले रखे हैं या 5 कार्ड ले रखे हैं, 2 में करा लिया, 3 में करा लिया, 4 में करा लिया, एक तो बचा हुआ है ना। अगर आपके पास में कोई लोन या कोई क्रेडिट कार्ड, अगर कोई भी अगर आपके हाथ में बचा हुआ है, तो अब उसकी ईएमआई कभी भी डिले मत करना, कभी भी डिले मत करो। अब उनको आप लोग टाइम से चुका दो, 99.9% आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। वीतराग विषयम, बीत गया उसको भूल जाओ। अब जो आपके हाथ में उसको पकड़ के रखो, उसको बिल्कुल भी डिले मत करो, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री रिपेमेंट होता है वो लगभग 30% लेकर चलता है मित्रों। तो आपका 100 पॉइंट तो आपके ऑटोमेटिक ऐसे भी बढ़ जाएंगे, फ्री में बढ़ जाएंगे, अगर आप लोग टाइमली अब रिपेमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तब, ठीक है। अगली बात बता दूं मैं आपको, अगर मान लो आपने सेटलमेंट या डिफॉल्ट बनवाया, राशि मान लो वहां पर बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा राशि है, जिसने आपको ऋण दिया, ठीक है, उससे आप लोग क्या करोगे यार, उसको क्लोज कर दो। लेकिन आपने सेटलमेंट के बीच में गैप बहुत ज्यादा, तो गैप के क्या करोगे, उस गैप का भी सेटलमेंट करवा लो। मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए
10,000 रुपए का सपोज अगर आपका लोन था, आपने 6,000 के ऊपर उसका सेटलमेंट करवाया था, बच गए कितने? 4,000 रुपए बच गए। अब 2, 4, 6 महीने रुक जाओ, उसके बाद में आप लोग बैंक एनबीएफसी में जहां से आपने कंपनी से कहीं से भी कुछ ना कुछ करवाया, वहां पर उस 4,000 रुपए के लिए आप लोग फिर से सेटलमेंट करवा लो। जो सेटलमेंट राशि थी आपको 10,000 जमा कराने थे, ठीक है, समझ रहे? मतलब 10,000 करवाने थे, आपने 6,000 के ऊपर सेटलमेंट करवाया था, अब 4,000 बच गया। अब उस 4,000 रुपए के लिए भी बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और उस 4,000 में आप लोग 2,000 के ऊपर या 1,500 रुपए अगर आप लोग जमा करवा दोगे तो वहां से वो क्लोज करवा देंगे। किसी को थोड़ा सा खिला पिला दो यार, मैं बता रहा हूं, एक ठंडा कोका कोला या जूस, गन्ने का जूस पिला दो, मिठाई खिला दो, काम हो जाएगा। ऐसे होते हैं भैया फील्ड में काम। अगर कोई आपके आजू बाजू में लोन करवाने वाला होगा या कोई क्रेडिट कार्ड वाला होगा, जो बंदा फील्ड में घूमता है वो सब बातें समझ गया होगा मेरी बात, ये राजेश क्या कह रहा है। मित्रों और कोई तरीका नहीं रहता यार इनका, मतलब ऑनलाइन कोई ऐसी कुछ बुढ़िया नहीं, किसी को पैसा दिया, मेरे को पैसे दिया, किसी को पैसा, किसी को मत दो पैसा है। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो, बस मैं प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ आप लोगों को, 101% आपको फायदा मिलेगा यार। अब एक बात और सुनो साहब, अब आप लोग इतना गीत गा रहे हैं सब क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, एक छोटा सा काम और कर लो अगर फ्यूचर में अगर आप लोग कर सके तो, क्या कि मान लीजिए आपके पास में, मैं एक आपको 100% के ऊपर लेके चल रहा हूँ, 80% आपको भैया ऐसे लोन लेने हैं जो सिक्योर लोन हो। सिक्योर के अंदर अगर आप लोग कोई होम लोन लेंगे, कोई कार लोन लेंगे, यानी या गोल्ड लोन लेंगे, एफडी लोन लेंगे, ये लोन अगर आप लोगों के पहले से चल रहे हैं तो आपको फिर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये लोन 6 महीने बाद में, 4 महीने बाद में ऑटोमेटिक आपका सिबिल स्कोर पानी की तरह ऊपर ले जाएंगे, ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक सिबिल का ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है कि अगर आप लोग अपने लोन्स में 80% अगर सिक्योर लोन रखते हैं और 20% क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन रखते हैं तो आपका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका रेगुलर आप लोग इनकी ईएमआई पे कर दो, ऑटोमेटिकली आप लोगों का क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा दोस्तों। अब यार मैं एक बात बता रहा था आप लोगों को, भूल गया बीच में बताना आप लोगों का, क्या अगर भैया जानकारी पसंद आए तो लाइक तो कर दिया करो, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लिया करो यार, या आप लोगों के परिवार है तो उस परिवार का थोड़ा ध्यान भी रखो यार, मेरा भी एक मोटिवेशन बन जाता है अगर आपको कमेंट या कोई लाइक आता है तो। अब सुनो अगली बात, अगर आप लोग दोस्तों अपना क्रेडिट को इन तरीकों से बढ़ा लेते हो तो देखो मेरी बात सुनो, फायदा आपको लाखों रुपए का फायदा क्या होगा। पहला फायदा, आप लोगों को सबसे कम रेट के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपको 750 से ऊपर हो गया तो टेंशन फ्री रहो, मॉर्गेज वगैरह करवाने जाओगे 700 प्लस के ऊपर भी अच्छी बैंक एनबीएफसी आपको मॉर्गेज लोन कर देगी, तुरंत कर देगी लोन। स्कोर खराब तो भी हो जाता है लेकिन वहां पर इंटरेस्ट रेट वहां पर ज्यादा लगती है। इसके अलावा कार लोन लेने जाओगे, कार की इंटरेस्ट रेट आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपके 1,000, 2,000, 3,000 रुपए तक महीने की ईएमआई में बच जाएंगे आप। इसके अलावा बाइक लेने जाओगे, घर खरीदने जाओगे, कहीं पर कुछ भी कर्जा लेने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको लो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो यार जब इतना कुछ हमारे को बेनिफिट मिल रहा है तो हम क्या इतने चूतिया थोड़ी हैं जो इस क्रेडिट स्कोर को बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो यही था आज का अपना वीडियो, तो हम भविष्य में मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपका कोई सवाल आता है कि साहब इसके ऊपर वीडियो बना के बताओ तो मैं आपको उसके ऊपर जरूर बताऊंगा दोस्तों। और जानकारी पसंद आई है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इतना ही, धन्यवाद, राम राम साहब।